राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पाली एसपी का पदभार बुधवार सुबह 10 बजे नई एसपी पूजा अवाना में संभाला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम करना प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही संगठित अपराध को रोकथाम करना, नशे के कारोबारी को सलाखों के पीछे पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही साइबर ठगी में कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर भी जागरूक करने के लिए साइबर क्राइम को काम करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। आज पाली एसपी ऑफिस पहुंचते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में नई एसपी पूजा अवाना का वेलकम फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया है। इस दौरान सिटी सीओ उषा यादव, पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम देवासी, नरेंद्र सिंह देवड़ा, कोतवाल अनिल कुमार, टीपी नगर थाना अधिकारी भंवरलाल माली सहित सभी पुलिस आला अधिकारी मौजूद रहे। पूजा अवाना फलौदी से ट्रांसफर होकर पाली एसपी पद पर नियुक्त हुई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंदरू में वन विभाग की नई हाईटेक नर्सरी बनेगी। इसके लिए स्थानीय विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक टीजे कविता ने 90 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस स्वीकृति पर जोराराम कुमावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस आवंटित राशि से नर्सरी में शेड के ऊपर प्लास्टिक की शीट, नए बेड्स, पौधों को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर सेट, शेड में तापमान नियंत्रण एवं अन्य तकनीक से संबंधित उपकरण लगाए जाएंगे। इसी तरह नर्सरी में पौध तैयारी के प्लास्टिक के रूट ट्रेनर बॉक्स, पानी के स्टोरेज के लिए टंका निर्माण, बारिश के पानी भराव को रोकने के लिए भूमि का समतलीकरण किया जाएगा। साथ ही पानी कनेक्शन एवं पानी सप्लाई से संबंधित उपकरण, नर्सरी की बिल्डिंग की मरम्मत, नर्सरी के औजार व उपकरण और नर्सरी की चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। मंत्री कुमावत ने बताया कि इस अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी में मिस्ट चैम्बर, पॉली हाउस बनेगा। इस नर्सरी में अलग अलग वैरायटी के पौधे तैयार होंगे। साथ ही आमजन को हर मौसम में किफायती दर पर पौधे मुहैया करवाए जा सकेंगे। वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी इस नर्सरी का विस्तार भी किया जाएगा। पहले जहाँ यह करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में थी, जबकि अब इसका आकार बढ़कर करीब 3 हेक्टेयर हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सिंदरू की नर्सरी संभवतः पाली जिले की एकमात्र हाईटेक नर्सरी होगी जिसमें वातावरण के अनुकूल उच्च क्वालिटी के पौधों का जर्मिनेशन संभव होगा। इसके अलावा यहां वन रक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। साथ ही आमजन को बाहर से महंगी दर पर पौधे खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। कुमावत ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस नर्सरी का कार्य पूरा किया जाएगा। अगले साल से हाईटेक नर्सरी का आसपास के लोगों को लाभ मिल सकेगा। पाली जिले को मिली इस सौगात पर करण सिंह राजपुरोहित नेत्रा, जिला परिषद सदस्य तनुश्री कंवर, शिवराज सिंह, सुमेरपुर प्रधान उर्मिला कंवर, पूनम सिंह परमार, सुमेरपुर रविकांत रावल, सांसद प्रतिनिधि अनुपल सिंह परमार और अन्य जन ने कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का धन्यवाद ज्ञापित किया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र के ट्रैक्टर चालकों से खान से पत्थर व क्रैशर के कंक्रीट लेकर जाने पर रॉयल्टी की अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर परेशान ट्रैक्टर चालकों में जोरदार रोष जताया और बड़ थाना में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं रॉयल्टी के नाम पर ट्रैक्टर चालकों से रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिक डरा धमकाकर लंबे समय से अवैध रूप से प्रति ट्रैक्टर 250 से 300 रुपए की राशि अवैध रूप से रॉयल्टी के नाम पर वसूली जा रही है। वहीं ट्रैक्टर चालकों को अवैध रॉयल्टी वसूली करने वाले ठेकेदार की कार्मिक देवरी माता के आसपास यह कार्य लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं जो रसीद रॉयल्टी के नाम पर ट्रैक्टर चालकों को थमाई जाती है, उस रसीद में संबंधित ठेकेदार की फर्म या ठेकेदार का किसी भी प्रकार का प्रूफ साबित करने जैसा नहीं छपा हुआ है। तो आखिर खनिज विभाग के साथ भी यह बड़ा खेल खेला जा रहा है व फिर यह राशि किसकी जेब में जाती है। वहीं सवाल यह भी है कि एक साधारण रसीद रॉयल्टी के नाम पर ट्रैक्टर चालकों को काटकर देने के बाद भी ट्रैक्टर चालकों को माइनिंग चेकिंग वाले पकड़ लें तो उनसे भारी जुर्माना वसूला जाता है, जिससे ट्रैक्टर चालकों में ठेकेदार के द्वारा इस तरफ से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ बड़ थाना में राकेश खान पुत्र आलू के द्वारा अवैध रूप से रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार 2 कार्मिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। हाँ बताइए। हाँ सर, हमारे रोल्टी काटती सर, रोल्टी काटिया बाद में माइनिंग ट्रैक्टर पकड़ लिया सर। माइनिंग वाला मना कर दिया कि टोकन फर्जी है। फिर बाद में थाना में गाल दिया सा। फिर 26,000 भरा है, माँ खुद छोड़ा है सा ट्रैक्टर। ये नट गया, मना कर दिया रोल्टी नहीं काट रहा, 5 रोल्टी काटने होगा सर। कितना समय वो काट रहा? ऐसा 3-4 महीना रहेगा सर रोल्टी काटता। ये खाने में आया काटे सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पाली में आज जिला परिवहन टैक्सी यूनियन ने नियम विरुद्ध संचालित वाहन वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्राइवेट इको, अर्टिका व अन्य गाड़ियां खुलेआम टैक्सी में संचालित हो रही और थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा व लोडिंग पिकअप शहर के भाग किराया के रूप में जा रहे हैं। प्राइवेट वाहन व ऑटो वाले जो अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और पाबंद किया जाए। प्राइवेट वाहन को टैक्सी के रूप में संचालित नहीं हो और ऑटो टैक्सी नगर परिषद की सीमा से बाहर जा रहे हैं और लोडिंग गाड़ियां 25-30 सवारी भरकर भाड़ा में अवैध रूप से चल रहे हैं। कल दिनांक 22 जुलाई 2025 को एक प्राइवेट वाहन जो हमारी व्यावसायिक टैक्सी स्टैंड के पास से सवारी से रुपए लेकर जाते हुए हमारे ड्राइवर स्टाफ ने रोका और आला अधिकारियों, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की और ना कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर आए और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने में भी प्राइवेट वाहनों का अवैध रूप से उपयोग हो रहा है। इन सभी कारणों से यूनियन की व्यवसाय पूर्ण रूप से ठप हो रहा है, जिससे गाड़ियों की किश्त भरना व घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम पूरे ड्राइवर यूनियन 5 सीटर 10 सीटर जितने भी पाली के यूनियन है सभी ड्राइवर भाई एकत्रित होकर आए हैं। हमारा एक दर्द है, प्राइवेट वाहन जो अवैध रूप से चल रहे हैं और पिकअप गाड़ियां में जो सवारियां भर के ले जा रहे हैं, थ्री व्हीलर टैक्सी जो नगरीय परिषद में चलती है वो सीमा से बाहर जा रही है। इसके लिए पहले भी हमने बहुत बार 2021, 22, 23, 24 में ज्ञापन दिया, किसी प्रकार का कोई तरह की कोई कार्रवाई, छोटी बड़ी कार्रवाई भी नहीं हुई। आज हम एकत्रित होकर इसीलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि हमारी ये जो दर्द है, विडम्बना है, इसकी सुनवाई करें और प्राइवेट वाहनों के प्रति कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर गेट के सामने हमें बैठना पड़ेगा। उसके बाद हमें कोई तरह का दोष मत देना, यही हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत रायपुर थाना क्षेत्र के खिम्बल ग्राम निवासी एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के करीब 15 दिन होने को लेकर वह थाना में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा अब तक नामजद युवक की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर आक्रोशित परिजनों सहित गुर्जर समाज के लोगों ने आज रायपुर थाना में एडवोकेट रोहित गुर्जर, पूर्व सरपंच देवकरण गुर्जर व मुकुट सिंह रावत के नेतृत्व में आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। रायपुर थानाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले युवक पुष्पेंद्र पुत्र किशनलाल जाति कुमार निवासी हरिपुर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने व नाबालिग पुत्री को सुपुर्द करने के परिजनों ने थानाधिकारी से गुहार लगाई। वहीं 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट रोहित गुर्जर, पूर्व सरपंच देवकरण गुर्जर, मुकुट सिंह रावत सहित काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। आश्वासन तो क्या है, एक लड़की एक्चुअली मिल गई थी और ये गुजर समाज का लड़का था, एक वहाँ तक पहुँच गया था। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर ये नाकामी यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ इस एरिया में बहुत गलत काम हो रहा है और ये होने नहीं देंगे। अगर ये लड़कियाँ बहुत जल्द अगर सुपुर्द नहीं हुई दोनों समाज को, तो ये मंगरा का भी पूरा रण में उतरेगा यहाँ, और चाहे हाईवे हो चाहे कहीं भी हो। और दूसरा, ये गुजर समाज दोनों मिलकर हम उतरेंगे। ये बच्चियाँ मिलनी चाहिए, नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हो रहा है और गलत हम होने नहीं देंगे। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ सड़कों पर लोग आएंगे नहीं, आप देख लेना क्या होता है। इसलिए चेतावनी समझ लो, कुछ भी दे दो, 3 दिन का समय है। ये प्रशासन ढंग से काम करे और यहाँ आकर इन लड़कियों को सुपुर्द करे, नहीं तो इसका इंजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हमारी मांगे सिर्फ लड़कियां हमें चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और नाबालिग लड़कियों के साथ जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है भाई। आज उस बात को मेरे हिसाब से 10 दिन 15 दिन हो गए। 15 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। कहीं न कहीं जो पुलिस विभाग है उसकी भी नाकामी यहाँ पे सामने आ रही है। मैं पूरे प्रशासन की बात करता हूँ, इनका पूरा सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ आज यही लड़की अगर किसी बड़े व्यक्ति की होती है, गरीब आदमियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बड़े व्यक्ति होती तो 2 दिन में ला के रखते, या कोई बाहुबली की होती या किसी मंत्री की होती तो 4 दिन में या चुटकियों में ला के खड़ी करते इस लड़की को। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने अल्टीमेटम दिया है, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रशासन के हम साथ हैं, हम साथ रह के काम करेंगे। लेकिन अगर ये हमारा काम नहीं हुआ तो हम बिल्कुल हम सड़कों पे उतरेंगे, इसकी प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। पिछले 15 दिन पहले हमारे समाज की एक बेटी जो नाबालिग थी, कॉलेज के एडमिशन के लिए गई थी और एक असामाजिक तत्व
जो अपराधी प्रवृत्ति का था उस नाबालिग बेटी को भगा के ले गया। उसके साथ एक दूसरी नाबालिग भी थी जो राउत समाज की बेटी थी। उसको दो व्यक्ति जो बालिग हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनको बहला फुसला कर ले गए। हम आज पुलिस थाना रायपुर में आए हैं और 3 दिन की चेतावनी दी है। या राउत और गुजर समाज नहीं बल्कि 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं और अगर समय रहते हुए 3 दिन में ये नाबालिग बेटियां परिवार को सुपर्द नहीं की तो यहाँ से एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और इस हाईवे पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन ब्यावर देंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। आज पुलिस से निवेदन किया है, अब निवेदन से काम नहीं चलेगा तो फिर क्रांति का आगाज करेंगे। यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपने जो ज्ञापन दिया है? इन्होंने कहा कि हमने सीडीआर निकाली है, उसकी लोकेशन निकाली थी, दिल्ली की लोकेशन की थी, पुलिस की टीम दिल्ली गई लेकिन उसके बाद दूसरी जगह देहरादून की लोकेशन बता रहे हैं और उनका मोबाइल बंद है। और इन्होंने आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है कि हमारी टीम आज रवाना हो जाएगी, उनके परिवारजनों पर भी दबाव बनाएंगे और 3 दिन के अंदर आपकी नाबालिग बेटी को सुपुर्द करवाएंगे। ये आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है। हाँ सर, आज जो आप रायपुर थाना में ज्ञापन किस मैटर को लेकर? हमारी एक बेटी नाबालिग बच्ची को अगले 15 दिन पहले एक असामाजिक तत्वों के द्वारा उठा करके सड़े-आम कॉलेज के सामने से उठा के लेके जाना और उनके साथ में एक राउत समाज की बेटी को भी लेके जाना और पुलिस के द्वारा अगले 15 दिनों में जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे हम पूरे समाज वाले आक्रोश में हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने आज प्रशासन को इस रायपुर थाने में से हिसाब से को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 3 दिन के अंदर हमारी बच्चियां हमें यहाँ सुपुर्द नहीं किया गया तो हम यहाँ से लेकर के और पूरे ज़िले पाली डिस्ट्रिक्ट से और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बड़ा घेराव करके और अगली रूपरेखा तैयार करके हम बड़ी चेतावनी प्रशासन को देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनको बहला पुसला करके सामाजिक तो लोग आते हैं और उठा के लेकर जाते हैं। प्रशासन को सीरियस और संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार और प्रशासन को हमने आज इस अल्टीमेटम रूप में आसपास के हत्याइयों के वो 36 कौम के लोग एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा है और अगला कदम हमारा बहुत ही बड़ा होगा यदि प्रशासन ऊपर सीरियसली संज्ञान में नहीं लिया गया। थैंक यू। पुलिस थाना रायपुर पर प्रकरण संख्या 127/2025 और 128/2025 दर्ज हुए थे, जिसमें 137 सब क्लोज 2 BNS के तहत दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार उनके CDR, IPDR या जो भी संदिग्ध है उस जो लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को भगाने में या जिसके उनके दोस्त, उनके हर प्रकार से, उनके परिवारजनों से, उनके दोस्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हमने जिला साइबर टीम ब्यावर का भी बखूबी सहयोग लिया है। अग्रिम इसके लिए हमने टीम दिल्ली, हमें सूचना मिली तो दिल्ली भी भेजी थी, बट अभी तक ट्रेस आउट हुए नहीं। लगातार पुलिस के प्रयास जारी है। लोगों का आरोप लगाया जाता है कि जो पुलिस टीम है वो लापरवाही का आरोप लगा रही है, इसको लेकर आप क्या? इसमें डे बाय डे 10 दिन से लेकर जब से प्रकरण दर्ज हुआ तब से लेकर लगातार इस पे प्रॉपर मेरी मॉनिटरिंग में काम किया जा रहा है और लगातार IO और दोस्त जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उनके साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें इसमें हमने मेहनत नहीं करी। आज जो ग्रामीणों ने ज्ञापन वापस सौंपा है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? हम इसी ज्ञापन की दिशा या बिना ज्ञापन के भी हम तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारी सफलता होगी, हम जल्दी से जल्दी इनको बच्चियों को बरामद करें या तलाश करें जल्दी से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जोधपुर व बालोतरा एवं पाली जिले के कई गांव रासायनिक प्रदूषित पानी से परेशान हो रहे हैं। इससे गंदे पानी से आसपास के किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है व जमीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कल्याणपुर के राम सिंह घोड़सोई ने बताया कि जोधपुर, बालोतरा, पाली इन जिलों की औद्योगिक इकाइयों और सीवरेज का प्रदूषित रासायनिक पानी से आसपास के गांवों जिसमें डोली, अरावा, कल्याणपुर के ज्यादातर गांव व इस पानी के लूणी नदी में मिल जाने से पाली जिले के कई गांवों के किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन कृषि कुओं की पूरी जमीन खराब हो चुकी है। हालात ये है कि इस गंदे पानी से डोली व अरावा गांवों की स्कूल तक पूरी प्रदूषित पानी से भर गई है। गंदा पानी गाँवों में चारों तरफ फैल चुका है। स्कूल के विद्यार्थी भारी संकट से जूझ रहे हैं। गांव वालों ने प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया लेकिन प्रशासन नींद से जागा ही नहीं। हाईवे से सरकारी नेतागण व मंत्री सारे गुजरते रहते हैं लेकिन उनको बदबूदार गंध नजर नहीं आती है क्योंकि वो एसी कारों से आते जाते हैं। यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों का बुरा हाल है। सरकार इस प्रदूषित पानी का शीघ्र निराकरण करे। समस्या आ रही है। हम लोग डेली स्कूल आते हैं तो ये फैक्ट्रियों का रासायनिक प्रदूषित पानी हमारे स्कूल में भर गया है
हम लोग क्लासों में बैठ नहीं सकते क्योंकि जाने के लिए जगह नहीं है, और टाँके भर चुके हैं, बाथरूम सारे भर चुके हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, और ये प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। हमारा भविष्य खतरे में है। कितने साल से आ रहा है? मैं 5 साल से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, मगर 2 साल से लगातार ये स्कूल यही स्थिति है कि रासायनिक प्रदूषित पानी स्कूल में भर रहा है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा जो भविष्य है वो इस रासायनिक पानी में डूब गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पाली जिला मुख्यालय श्री राम कॉलोनी सेंचुरी गार्डन में बारिश होने से अति जल भराव की स्थिति हो गई। आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। कॉलोनी में पानी जाने के मार्ग पे बंद वृंदावन नगर के रहवासियों में जेसीबी मशीन से मिट्टी डालकर पानी के आवागमन को पूर्ण रूप से रोक दिया, जिससे पूरे श्री राम नगर कॉलोनी में अति जल भराव की स्थिति बन गई है। कॉलोनी श्रीराम में अन्य कॉलोनी का पानी भी अति वेग से प्रवेश कर रहा है। श्रीराम कॉलोनी में इस विकट समस्या का समाधान कराने के लिए वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन वार्ड वासियों ने बताया कि इन पानी भराव से जहरीले जीव जंतु मकान के अंदर पहुंच रहे और गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा। मेरा नाम रेणुका कंवर है और हम ये सेंचुरी के गार्डन के पास ये कॉलोनी आई हुई है, गोकुल कॉलोनी। यहाँ इतना पानी का भराव है कि बच्चे न तो स्कूल जा रहे हैं, और टैक्सी वालों ने साफ मना कर दिया कि हम इस बच्चों को लेने नहीं आएंगे। तो क्या करें, 1.5 महीने घर पे बिठाए, उनको स्कूल भेजे ही नहीं। और ये समस्या इसी साल की नहीं है, 3 साल हो गए ये समस्या आ रही है। वहाँ मेन रोड बनी है, उस रोड के बाद ये पानी का इतना भरा हुआ है कि गली नीचे हो गई है। नगर परिषद वाले जो है ये मिट्टी भी नहीं डलवा रहे कि रोड बराबर आए, कि घर के पानी नहीं आए। ये सारा घर के बाहर है जो पानी फैल रहा है। न हॉस्पिटल जा रहे, न साग सब्जी ला रहे, न किसी और अदर काम के लिए हम बाहर जा सकते हैं। और ये जो है इधर सांप बिच्छू इतना आ रहे हैं, और बच्चे भी इतने परेशान हो गए, बीमारी हो गई है कि हम क्या करें। अब बच्चे को नहीं पढ़ाए तो आप बोल दो कि भाई नहीं, 2-3 महीने घर ही रखो उनको, और तो क्या करें। तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि ये पानी जो है उसका रास्ता करो, और रास्ता नहीं कर सकते आप तो वो जो मेन रोड बनी है उस मेन रोड के बराबर यहाँ से मिट्टी डलवा के रोड को लेवल लो, ताकि हमारे पानी का भराव नहीं रहे, ताकि हम पैदल जाके छोड़ तो सके बच्चों को। अब टैक्सी वालों ने मना कर दिया। कल वो टैक्सी वाली आई बच्चों की, वो वहाँ से पलट गई, वो बच्चों के लग गई कर गई, कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ हो गया कर गए तो किसने जिम्मेदारी लेगा? कोई होगा उसका। हाँ, पहले भी आए, उस साल देख के गए, हम व्यवस्था करा देंगे। ये साल भी आ गए, अब इसकी कोई समस्या नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो तो फिर अब क्या करें हम? नगर परिषद वाले कर भी क्या रहे। मेरा नाम चांदनी बिश्नोई है। हम सेंचुरी गार्डन के गोकुल नगर में रहते हैं। यहाँ पर टैक्सी वाहन कुछ नहीं आते हैं, बच्चे भी स्कूल जाने से परेशान है। मेरा लोन मकान नहीं पानी में देख रहा है, पानी आगे रोक लगा दिया है, पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा है, सफा खाने नहीं जा रहे हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही है, खाना पीने के सामान ही नहीं ला पा रहे हैं। नगर परिषद से बोला तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं मेरी। और ये समस्या हर साल आ रही है, 3 साल से 3 साल से चल रही है। वो सेंचुरी गार्डन वाली रोड ज़्यादा ऊंची ले ली, इसीलिए पाइप नहीं डाला, इसलिए यहाँ पानी बहुत भर रहा है। गटर की सिविल लाइन ही नहीं है, गटर भी दब गया मेरा नाम दिलीप भारती, गोकुल कॉलोनी सेंचुरी गार्डन के पास। हमारे पूरे एरिया में पानी इकट्ठा हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल कोई इमरजेंसी कारण के पास हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, दूध वगैरह कुछ भी घरेलू सामान लाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इकट्ठा पानी होने के कारण हम लोग कहीं भी आना आवागमन नहीं कर सकते हैं। इसकी तुरंत प्रभाव से व्यवस्था करवाई जाए, नहीं तो हम पूरे मोहल्ले वासी कलेक्ट्रेट में जाके धरना देंगे और आमरण अनशन करेंगे। नहीं तो इसकी निकासी का आप व्यवस्था करवाओ जल्द से जल्द। क्या रही है? बरसात वेगी विन बाद में पूरो जल भराव है, एन सांप है, कादो कीचड़, बच्चा की कर जावे स्कूल। इतनी परेशानी है जिन्हें कोई माँ भी नहीं है, और कोई समस्या हमारी नहीं सुने, ठीक है नहीं। और गाड़ी खराब हो जावे, हर कोई चीज़ परेशान। और स्कूल बच्चा 10 दिन हो और टाबर की कर जावे, हमें रोड आनो जानो सब दिक्कत ही है। कोई शिकायत भी कर दी आपने? शिकायत करी ना, शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं करी। शिकायत करी है 2 बार कलेक्टर साहब को शिकायत की। शिकायत लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ गोड़वा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से मानसून शुरू करने के उपरांत भी जवाई के सहायक से बांध से निरंतर हो रही आवक से जवाई बांध के गेज में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जवाई का गेज 33.5 फीट के पार हो चुका। जल संसाधन विभाग जवाई नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत के अनुसार बुधवार सुबह
7 बजे 61.25 फीट के साथ 7,327.50 MCFT कैपेसिटी वाले पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज 33.05 फीट के साथ 2,249.25 MCFT पानी उपलब्ध हो चुका है। जबकि कनिष्ठ अभियंता राकेश प्रजापति के अनुसार जवाई केनाल डिवीजन सुमेरपुर क्षेत्र के 6.6 फीट भराव क्षमता वाला गलदीरा बांध ओवरफ्लो होने के बाद 2 इंच की चादर चल रही है, जिसमें 34.510 MCFT पानी उपलब्ध है। इसी प्रकार चाणोद बांध पर भी 2 इंच की चादर चल रही है। वहीं सांडेराव के 18.25 फीट भराव क्षमता वाले सिंदरू बांध में पानी की आवक से 4.80 फीट के साथ 32.28 MCFT पानी उपलब्ध है। तखतगढ़ बांध में 3.45 फीट के साथ 21.17 MCFT पानी की आवक हुई है। इसी प्रकार विभाग के पिंडवाड़ा सहायक अभियंता आकांक्षा रावत के अनुसार दूसरे दिन भी बुधवार सुबह 8 बजे तक 10.93 मीटर पर भराव क्षमता वाले सेई बांध का गेज 3.50 मीटर के साथ 505 MCFT पानी उपलब्ध है, जिससे प्रति 24 घंटे में 70 MCFT पानी जवाई में डायवर्जन किया जा रहा है। अब तक जवाई में 768 MCFT डायवर्जन किया जा चुका है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय दोड़ो रोड पर स्थित मुक्तिधाम हिंदू सेवा मंडल से अज्ञात चोर 500 किलो सरिया चुरा कर फरार हो गए। हिंदू सेवा समिति के सचिव चंदनपुरी की सूचना से मारवा जंक्शन सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी स्थल का मौका मुआयना न किया। सचिव चंदनपुरी ने बताया कि पूर्व में भी 3 बार यहां चोरी की वारदात हो चुकी है। अज्ञात चोर बीते रात्रि शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा और दाह संस्कार स्थल से शवों के दाह संस्कार चैम्बर से 500 किलो लोहे का सरिया चुरा कर फरार हो गए। कमेटी द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला मारवाड़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट भिमालिया रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। स्टेशन अधीक्षक की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लिया। पुलिस द्वारा शव को 108 की मदद से राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन लाकर मरचुरी में रखवाया। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि पुलिस की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। पुलिस सोशल मीडिया एवं मीडिया के मार्फत पर शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी अरविंद कुमार एवं चिकित्सा प्रभारी जीत कुमार गुर्जर की अध्यक्षता में चिकित्सा सहयोगी आशाओं की 1 दिवसीय सेक्टर मीटिंग का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश से मारवा जंक्शन थाना परिसर पर उप पुलिस अधीक्षक अधिकारी जेठू सिंह करनौत एवं मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। थाना परिसर 105 छायादार वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी एवं थानाधिकारी ने समस्त पुलिस जवानों को इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील की। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान की शपथ ली। इस मौके पर सभी पुलिस जवान मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत सेक्टर मीटिंग में आभा आईडी मौसमी बीमारियां टीकाकरण सर्वे एवं कार्यों के प्रति रिपोर्ट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सेक्टर मीटिंग में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा प्रभारी द्वारा आशाओं के मासिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली गई। मौसमी बीमारियों के सर्वे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण सेक्टर मीटिंग में मारवा जंक्शन क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।